इमरान खान का कौमी असेंबली में वापसी का इशारा, कहा निगरान सेटअप के लिए कौमी असेंबली वापस जा सकते हैं, प्लान बना लिया है। असेंबली ना गए तो वो राजा रियाज से मिलकर अपनी मर्जी का निगरान सेटअप बना लेंगे। एक गुफ्तगू में इमरान खान ने दावा किया कि नून लीग के एमएनए राबते में है, लेकिन अपनी पार्टी में लेने से पहले उनका टेस्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें मार्च अप्रैल में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं, रन ऑफ इलेक्शन पर मौके की मुनासिबत से फैसला करेंगे। इमरान खान ने यह भी कहा कि काफ लीग का मुस्तकबिल तहरीक इंसाफ के साथ है, काफ लीग बल्ले के निशान पर लड़ेगी तो जीतेगी। ज़राए का कहना है कि पीटीआई की जानिब से 22 अरकान कौमी असेंबली को ऐवान में भेजे जाने का इम्कान है। जरूरी नहीं कि एतमाद का वोट तहरीक इंसाफ के कहने पर लें, खुद भी ले सकते हैं। हमारे नंबर अल्लाह के फजल से पूरे हैं, कोई हिचकिचाहट वाली बात नहीं। तहरीक इंसाफ जब असेंबली में आएगी तो देखेंगे। सदर की तरफ से एतमाद के वोट का कहा गया तो ले लेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने की तैयारी मुकम्मल है। इमरान खान के तोशा खाने से हाथ रंगे हुए हैं। इमरान खान पर बेशुमार केसेस हैं। पंजाब असेंबली तोड़ने से विफाक को कोई खतरा नहीं है। काफ लीग तहरीक इंसाफ में जम होने के सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया कि जहां का खमीर है वहां पहुंच रहा है। डाकू चोरों की छतरी के नीचे इकट्ठे हो गए। तो हमने मीटिंग रखी है कल घर पे, हमारे तमाम MPs MNAs आ रहे हैं, उसमें सारे पार्टी के अहदेदार भी आ रहे हैं। कामल अली आगा साहब जो सेंटर है उसमें हम मशवरा करेंगे और उन्होंने ये कहा है कि अगर आप पार्टी में जम हो जाएं तो वो पार्टी के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। और मोनो साहब का भी यही ख्याल है। मुस्लिम लीग काफ पीटीआई में जम होगी या नहीं, अहम इजलास आज रात चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर होगा। ज़राए का कहना है कि इजलास में मुस्लिम लीग काफ, पंजाब के 10 अरकान और रुकने कौमी असेंबली हुसैन इलाही भी शरीक होंगे। मोनिस इलाही वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत करेंगे। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज इलाही की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी। परवेज इलाही को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। शो कॉज नोटिस में कहा गया है कि पार्टी का सूबाई सदर पार्टी को दूसरी जमात में जम नहीं कर सकता। परवेज इलाही के गुज़िश्ता रोज की बयानात पार्टी ज़ाब्ते के खिलाफ वर्जी हैं। परवेज इलाही 7 दिन में अपने गैर आईनी इकदाम की वजाहत करें। वजाहत ना देने पर परवेज इलाही के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वजाहत आने तक परवेज इलाही की पार्टी की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल रहेगी। मुस्लिम लीग नून के चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का 22 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को पार्टी को मुतहरिक करने से मुतालिक अहम टास्क दे दिया। ज़राए का कहना है कि मरियम नवाज शरीफ पंजाब में दौरे और सीनियर रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगी। कराची बल्दियाती इंतखाबात में पोलिंग मुकम्मल हुए, 24 घंटे से जायद का वक्त हो गया। नताइज अब तक मुकम्मल न हो सके। 246 यूसीज में अब तक 205 के नताइज आए। पीपल्स पार्टी की 86 नशिस्तें, जमात इस्लामी 68 सीटों के साथ दूसरे और तहरीक इंसाफ 37 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। नून लीग ने 7, JUIFA ने 2 नशिस्तें हासिल की। 3 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। तहरीक लबैक और महाजिर कौमी मूवमेंट ने 1-1 नशिस्त हासिल की। कराची में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के बाहर बल्दियाती उम्मीदवार पहुंच गए। ऑफिस में दाखिले की कोशिश पर पुलिस ने रोक लिया। DRO अब्दुल कादिर का कहना है कि नताइज मुरतब हो रहे हैं, मजीद वक्त लगेगा। इलेक्शन कमिश्नर सिंध का आज नताइज मुकम्मल कर लेने का दावा। हैदराबाद डिवीजन में अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी मजमूई तौर पर 615 नशिस्तें जीत चुकी। तहरीक इंसाफ 75 नशिस्तें जीत चुकी। जमात इस्लामी की 6 नशिस्तों पर जीत। 63 सीटों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। GDA 4, सिंध यूनाइटेड पार्टी 3 और JUIFA 4 नशिस्तों पर कामयाब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची और हैदराबाद के आवाम से इज़हार तशक्कुर। सिंध हुकूमत के मनसूबों के वीडियो शेयर करते हुए लिखा, शुक्रिया कराची और हैदराबाद डिवीजन। अक्सरियत कम करने की साजिशें हो रही हैं। कराची में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का इल्ज़ाम। कराची में तकरीबन 100 नशिस्तों पर कामयाबी का दावा। कहा बाकी सीटों पर इबहाम और तनाज़ा है। बाकी यूसीज में ज़बरदस्ती नतीजा तब्दील करवाया गया। जो ROs भी नतीजा तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें रोका जाए। जहां गड़बड़ होगी उसे एक्सपोज करेंगे। तहरीक इंसाफ का बल्दियाती इंतखाबात के नताइज तस्लीम करने से इनकार। अली जैदी ने कहा पीपल्स पार्टी को जितवाने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन धांधली में बराह रास्त मुलविस है। तमाम तर धांधली के बावजूद भी तहरीक इंसाफ 70 नशिस्तें जीत गई। अब बंद कमरों में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है। इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन 13 जमाती इत्तेहाद PDM की 14वीं जमात है। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे, बर्तनी ना मिली तो जमात इस्लामी की मशरूत हिमायत करेंगे।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दावा किया है कि बल्दियाती इंतखाबात सबसे पुरअमन इंतखाबात साबित हुए। नताइज में ताखीर पर उंगलियां उठाने वालों को पता है सारा काम हाथ से हुआ है, उसमें ताखीर होती है। जो मेयर आएगा उससे पूरा ताउन करेंगे, लेकिन वो इख्तियारात का रोना ना रोए। टर्न आउट कम होने की वजह बेयकीनी की सूरत हाल थी। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि पीपल्स पार्टी अपना मेयर लाने के लिए जमात इस्लामी समेत हर जमात से राबता करेगी। तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद का कोई इरादा नहीं। देखें, व्हेन द ब्रिज विल कम विल क्रॉस द ब्रिज वाली बात है। और अभी तो ये बिल्कुल ना ऐसी कोई बात हुई है, ना हमने इसके ऊपर कोई इस वक्त प्लान किया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब ये बात इस तरह की कोई होगी तो एक पूरा फोरम मौजूद है, वो फोरम डिस्कस करेगा, बात करेगा, मीटिंग करेगा और फैसले करेगा। जो भी फैसले करेगा डेफिनेटली वो मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए या खुद कोई इस तरह के हालात खराब करने के लिए हम इस तरह के कोई काम, किसी काम में शरीक नहीं होंगे। शहबाज शरीफ के एतमाद के वोट पर मुल्क को गैर मुस्तहकम करने का कोई फैसला नहीं करेंगे। एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की गुफ्तगू। हल्का बंदियों पर लोगों के पास और सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहा सूबाई हुकूमत ने हल्का बंदियों पर गलती मान ली है। एमक्यूएम का मुतालबा था कि 70 यूसीज मजीद होने चाहिए। हुकूमत ने 53 रजामंदी जाहिर की। अगर एक माह बाद बल्दियाती इंतखाबात होते तो मजीद 53 यूनियन शामिल हो जाती। लोगों ने हमारा मौक़िफ़ तस्लीम किया, इसलिए कल नहीं निकले। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अब्दुल लतीफ आफरीदी पेशावर में फायरिंग से जाँ बहक। हमलावर ने हाई कोर्ट के बार रूम में दाखिल होकर फायरिंग की। सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। फायरिंग के बाद बार रूम में भगदड़ मच गई। पुलिस एहलकार मुलजिम को गिरबान से पकड़कर बाहर लाया। लतीफ आफरीदी को 6 गोलियां लगी। उन्हें फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब ना ला सके और दम तोड़ गए। अब्दुल लतीफ आफरीदी के बेटे दानिश आफरीदी एडवोकेट ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि वाक़या खानदानी दुश्मनी की नतीजा है। पुलिस के मुताबिक लतीफ आफरीदी पर सेशन जज आफ्ताब इकबाल और उनके खानदान के 3 अफराद के कत्ल का इल्ज़ाम था। गिरफ्तार मुलजिम इंसदाद दहशतगर्दी के मकतूल जज आफ्ताब आफरीदी का भांजा है। केस दर्ज, मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार लतीफ़ आफरीदी के कत्ल की मजम्मत और अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान की बिगड़ती सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान की सूरत हाल अलार्मिंग है। सूबा लाकानूनियत का शिकार है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि सूबाई हुकूमत पूरे सूबे को आग में झोंक कर मुस्ताफ़ी हो रही है। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा अब्दुल लतीफ आफरीदी की जमहूरियत की बहाली के लिए जद्दोजहद नाकाबिल फरामोश है। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का लतीफ आफरीदी के कत्ल पर कल मुल्क भर की अदालतों के बॉयकॉट का ऐलान। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी ने लतीफ आफरीदी के कत्ल पर पेशावर हाई कोर्ट से जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कहा कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद जिस बहिमाना तरीके से लतीफ आफरीदी को बार रूम में शहीद किया गया वो लम्हा फिक्रिया है। इंसानी हुकूक कमीशन की भी अब्दुल लतीफ आफरीदी के कत्ल की मजम्मत। बयान में कहा कि अब्दुल लतीफ आफरीदी सारी जिंदगी कानून की हुक्मरानी के उसूलों पर कारबंद रहे। उनकी मौत इंसानी हुकूक का दिफा करने वालों का बड़ा नुकसान है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का लतीफ आफरीदी के कत्ल की फौरी तहकीकात का मुतालबा। पंजाब में निगरान वज़ीर आला की तैनाती के लिए नून लीग का वज़ीर आला पंजाब से मशावरत के अमल में शरीक होने का फैसला। बैरून मुकीम अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के मुकर्रर करदा नुमाइंदे मलिक अहमद खान का परवेज़ इलाही से टेलीफोनिक राबता। नून लीग की तरफ से जल्द निगरान वज़ीर आला के लिए नाम तजवीज़ किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने अपने 3 नाम गवर्नर पंजाब को भेज दिए। अहमद नवाज सुखेरा, नासिर महमूद खोसा और मोहम्मद नसीर खान के नाम दे दिए। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीकुर रहमान को नाम मौसूल हो गए। नासिर महमूद खोसा ने निगरान वज़ीर आला का ओहदा कबूल करने से माजरत कर ली। क्या रहनुमा काफली चौधरी वजाहत हुसैन ने शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट हराने के लिए अपनी जमात की खातून MNA फरूख खान को गायब करने का प्लान बना लिया? चौधरी वजाहत के बेटे हुसैन इलाही से मुबैना ऑडियो लीक हो गई। हुसैन इलाही ने जब ये नुक्ता उठाया कि काफली के 5 में से 3 अरकान तो शहबाज शरीफ के साथ हैं, तो चौधरी वजाहत बोले औरत को गायब कर देंगे, बूढ़ी है, वैसे भी मरने वाली है, गायब करने में 10 मिनट लगने हैं, ये काम लाहौर में कर देंगे। वाज़ेह रहे कि काफली के मोनिस इलाही और हुसैन इलाही एक तरफ, जबकि सालिक, तारिक बशीर चीमा और फारूक खान हुकूमत के साथ खड़े हैं।
परवेज़ खटक ने मंगल को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने की मुखालफत कर दी। परवेज़ खटक कहते हैं कि असम्बली 20 जनवरी के बाद तोड़ी जाए। वज़ीर आला महमूद खान और शौकत यूसुफजई ने 3-4 दिन बाद असम्बली तोड़ने का कहा। चंद वज़रा ने भी मंगल को असम्बली तोड़ने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने से मुतालिक PTI के कल होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। परवेज़ खटक ने कहा कि असम्बली मंगल को टूटी तो इलेक्शन रमज़ान में होगा। रमज़ान में टर्नआउट कम होगा, इलेक्शन ईद के बाद होने चाहिए। इमरान खान ने जवाब दिया, रमज़ान में इलेक्शन हुआ भी तो भी टर्नआउट अच्छा होगा। मौलाना फजल रहमान की इमरान खान पर तनकीद। कहा, एक कागज़ लहराकर कहा गया कि अमरीकी साजिश हुई, हमने तुम्हें ज़बरदस्ती गिराया है, कोई साजिश नहीं हुई। पेशावर में JUIFA के लॉयर्स फोरम कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि हमारी कमजोरियों के पीछे पड़ने की बजाय अपनी 3 साला कारकर्दगी का जवाब दो। वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी बैरूनी दौरे अपने खर्च पर करते हैं, कभी सैर सपाटों पर या अपनी ज़ात चमकाने के लिए बैरूनी दौरे पर नहीं गए। शर्म शेख में COP27 कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के किरदार को पूरी दुनिया ने सराहा। पाकिस्तान की आलमी दुनिया में तारीफ पर तहरीक इंसाफ को क्यों तकलीफ हो रही है? तहरीक इंसाफ अपने दौर में ज्वेलरी की ट्रैफिकिंग करती रही, 70 साल के तारीखी कर्जे लिए। तहरीक इंसाफ को जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दगान की फिक्र होनी चाहिए। बहुत हो गया, अदालत अब बर्दाश्त नहीं करेगी, इनफ इज इनफ। फवाद चौधरी ने मीडिया में आइंदा अदालतों को निशाना बनाया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस सदाकत अली खान की वार्निंग। इलेक्शन कमीशन से जारी इमरान खान और फवाद चौधरी के वारंट मुअत्तल करने का हुक्म। कहा, अदलिया से रिलीफ भी लेते हैं और मीडिया पर अदालतों को निशाना भी बनाते हैं, ये तौहीन अदालत है। फवाद चौधरी ने इंटरनेशनल चैनल पर करप्शन की सारी जिम्मेदारी अदालतों पर डाली। अभी तो अदालत आपको रिलीफ दे रही है। वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि फवाद चौधरी को जाकर बता दें कि सारी जिम्मेदारी अदालतों पर ना डालें। अदालत की इलेक्शन कमीशन को तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत जारी रखने की हिदायत। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी ने गोजरा में जलसे से खिताब में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और अदालतें हमेशा नवाज शरीफ के साथ रहीं। 1993 में भी नवाज शरीफ की हुकूमत बहाल की गई। पंजाब असम्बली में लोगों को 5-5 करोड़ रेवड़ियों की तरह बांटे गए। जलसे से खिताब करते हुए असद उमर का कहना था कि एक बंदा लापता हो गया है जो खुद को शेर कहता है, वो शख्स शेर बने और वतन वापस आए और इमरान खान का मुकाबला करें। 1947 से अब तक तोशा खाना से लिए गए तहाइफ की तफसीलात देने की दरख्वास्त। सेक्शन अफसर तोशा खाना ने बताया कि कमेटी देख रही है कि कौन सी तफसीलात दे सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, अगर तोशा खाना की तफसीलात नहीं दे सकते तो उसकी वजूहात बताएं। जब चीज़ें पब्लिक हो गई हैं तो बाकी क्यों छुपाई जा रही हैं? 19 जनवरी को तफसीली जवाब तलब कर लिया। PDM इत्तेहाद इमरान खान पर बतौर वज़ीर आज़म तोशा खाना से महंगे तहाइफ कौड़ियों के मोल खरीदने का इल्ज़ाम लगाता रहा है। इसी तरह तहरीक इंसाफ भी नून लीग और पीपल्स पार्टी पर अपने अपने दौर में तोशा खाना से महंगी गाड़ियाँ सस्ते दामों उठाने का इल्ज़ाम लगाती रही है। मुस्तफ़ा नवाज खोकर शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने मुल्क में सियासी इत्तेफाक राय पैदा करने का अज़मा उठा लिया। बलूचिस्तान से लश्करी रईसानी, मीर हुमायूं कुर्द, साबिक ब्यूरोक्रेट फवाद हसन फवाद और दीगर भी उनके हमनवा। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा कि सियासी इत्तेफाक राय और गवर्नेंस ढांचे की तश्कीली नौ के लिए मुल्क भर में सेमिनार्स का इनेकाद किया जाएगा। 21 जनवरी को पहला सेमिनार कोयटा में होगा। लाहौर में दूध, दही और डबल रोटी की कीमत में फिर इजाफा। छोटी डबल रोटी की कीमत 40 रुपये बढ़ गई, नई कीमत 130 रुपये हो गई। बड़ी डबल रोटी 20 रुपये इजाफे के साथ 200 रुपये की हो गई। दूध और दही की कीमत में भी 10 रुपये इजाफा। 1 लीटर दूध 160 का और 1 किलो दही 180 रुपये का हो गया। लेडीज बच्चे सारे आए हुए, सुबह 3 बजे से रात को लोग यहाँ आ जाते आटे के लिए, जो अभी 12 बजे तक 1 बजे तक आटा हमारे को नहीं मिलते सर। तकरीबन 4-5 हज़ार की तादाद है, 100 बोरी आटे का है। हाँ, जिन सकड़ा आटा नहीं मिल रहा है, न टोकन दे रहा है, न शादी कार्ड पे दे रहा है। मैं हुकूमत से गुजारिश यार कि बिल्कुल हम लोग मर रहे हैं।
कोटा में सरकारी सस्ता आटा लेने के लिए वही कतार, वही इंतजार, खवातीन और बच्चे भी परेशान। शहरियों का कहना है कि रात से खवातीन और बच्चों समेत सैकड़ों लोग कतार लगाए बैठे हैं और सिर्फ 100 बोरी आटा आया। बलूचिस्तान के लिए पंजाब से अब तक आटे और गंदम की सप्लाई शुरू नहीं हो सकी, जिसके बायस आटे और गंदम का बहरान बरकरार है। ओपन मार्केट में आटे की कीमत में कमी नहीं आई। शब कदर में आटा डीलर्स का सरकारी आटे के कोटा की मनसूखी के खिलाफ एहतजाज, सड़क पर धरना से ट्रैफिक मुअत्तल कर दिया। कराची में कल से सर्दी की शिद्दत में कमी का इम्कान। आज रात भी दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में रहने की पेशगोई। गुज़िश्ता रात कराची में कम अज़ कम दर्जा हरारत 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। नवाही इलाकों में ठंड की शिद्दत कहीं ज्यादा रही। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इस्लामाबाद में भी दर्जा हरारत 0 डिग्री रहा। मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत स्टोर में -10, स्कर्दू -9, मालम जब्बा -7, कोयटा में -6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में शदीद सर्दी में गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर आ गए। सुई गैस के दफ्तर के सामने मुजाहरा। शहरियों का कहना था कि सर्द मौसम में गैस के बगैर गुजारा मुश्किल हो गया है। रावलपिंडी के इलाके डेरी हसनाबाद में नामालूम अफराद की गाड़ी पर फायरिंग। एडवोकेट शेख इमरान जाम बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक एडवोकेट शेख इमरान बच्चों को स्कूल छोड़कर घर वापस आ रहे थे। वाकया टारगेट किलिंग लगता है। मोनिस सलाही की बीवी को बैरून मुल्क जाने से रोकने के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट की FIA को 20 जनवरी तक तहरीरी जवाब दाखिल कराने की हिदायत। मोनिस सलाही की बीवी ने अदालत से स्टॉप लिस्ट से नाम निकालने और बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने की इस्तदा की है। पाकिस्तानी अदाकाराओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर मंफी मुहिम चलाने वाले दर्जनों अकाउंट भारत से ऑपरेट हो रहे थे। FIA ने अकाउंट्स की शनाख्त का काम शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक लाहौर, मुल्तान, पेशावर और इस्लामाबाद से भी अकाउंट्स इस्तेमाल हुए। मरकजी अकाउंट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि जाली और मन घड़त खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया है। वज़रा मुशीरों के लिए गाड़ियों की खरीदारी की जाली और मन घड़त खबरें फैलाई गईं। गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने भी बयान में TV चैनल्स का हवाला देते हुए कहा था कि वो हुकूमत पर महंगी गाड़ियाँ बड़ी तादाद में खरीदने का जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो गलत है। PTI की तरफ से मेयर के लिए उम्मीदवार खुर्रम शेर जमान UC का इलेक्शन हार गए। खुर्रम शेर जमान का कहना है कि हल्के में रात 10:30 बजे तक जीत रहा था, फिर अचानक जादू हुआ और दूसरे उम्मीदवार को लीड दे दी। एक इंटरव्यू में PTI रहनुमा का कहना था कि कोई एक सियासी जमात अकेले मेयर नहीं बना सकती। पीपल्स पार्टी की सीटें धांधली और ठप्पे वाली हैं। इलेक्शन डे पर तहरीक इंसाफ के इमरान इस्माइल ने दावा किया तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत गई। मेयर का ऐलान इमरान खान करेंगे। आज अली जैदी ने कहा जो इस इलेक्शन को इलेक्शन समझता है वो अहमक है। रवा बरस की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम आज से शुरू। मुल्क भर में 4 करोड़ बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ रखा गया है। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में इंतहा पसंद वज़ीर आला आदित्यनाथ की सरपरस्ती में मुस्लिम कुछ कार्रवाइयाँ। इलाहाबाद में 16वीं सदी में तामीर की गई तारीखी शाही मस्जिद शहीद कर दी गई। सोशल मीडिया पर वीडियोस में मकामी इंतजामिया के एहलकारों को बुलडोज़र की मदद से मस्जिद शहीद करते देखा जा सकता है। मस्जिद इंतजामिया और इलाके में रिहाइश पजीर मुसलमानों ने मस्जिद शहीद होने से रोकने के लिए मकामी अदालत से रुजू कर रखा था। वनडे विमेन क्रिकेट सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान को मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से हरा दिया। 158 रन का हदफ 2 विकेट्स पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान की निदा डार ने 59 रन की इनिंग्स खेली। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में सिलेट स्ट्राइकर्स ने ढाका डोमिनेटर्स को 5 विकेट से हरा दिया। ढाका डोमिनेटर्स की टीम ने 7 विकेट पर 128 रन बनाए। अहमद वसीम ने 3 विकेट हासिल की। सिलेट स्ट्राइकर्स ने हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। मोहम्मद हारिस ने 44 रन की शानदार इनिंग्स खेली। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के मकबूल तरीन यूट्यूब चैनल हर पल जियो पर 7 स्काई एंटरटेनमेंट की टेलीफिल्म रूपोश ने 200 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हासिल करके पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में नई तारीख रकम कर दी। नए साल के आगाज़ पर जियो न्यूज़ पर नशर होने वाली
अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की पेशकश रूपोश ने पाकिस्तानी तारीख की सबसे ज़्यादा 105 GRP हासिल करके रिकॉर्ड कायम किया था।